पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी, हमें तो संस्कृत आती नहीं, मंत्रों का जाप कैसे करें? क्या मंत्र जाप के समय उसके अर्थ का पता होना जरूरी है? क्या प्रार्थना के लिए कोई विशेष भाषा आना आवश्यक है, जरूरी है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, निसंदेह जब हम कोई प्रार्थना कर रहे हैं, किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, कोई स्तुति कर रहे हैं, तो यदि हमें उसका अर्थ पता है तो हम ज्यादा डूब करके ज्यादा गहराई से करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन सभी लोगों की या अधिकतर लोगों की यदि ये समस्या है कि उनको कोई भाषा विशेष नहीं आती, जैसे कि संस्कृत की हम बात करते हैं, तो आजकल तो सभी प्रकार के जितने भी स्रोत हैं, किसी भी भगवान के हैं, स्तोत्र हैं, वो सभी हमें हिंदी में भी उपलब्ध हैं। तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं, ईश्वर की कोई भाषा विशेष नहीं होती है। ईश्वर की भाषा क्या है? आपके भाव जो हैं, आपका जो समर्पण है, वही ईश्वर के लिए भाषा का काम करता है। ये बाकी सारा माध्यम है। लेकिन चूंकि योग की, ध्यान की, प्राणायाम की, उपासना पद्धतियों की, हर प्रकार की साधना की, और जहां तक प्रश्न स्वयं को साधने का है, उसमें कुछ मर्यादाएं हैं आचरण की, जिसको हम आजकल सरकारी भाषा में कहते हैं कि इस कार्य के ये SOPs है, इसको करने का एक तौर तरीका जो है वो फिक्स है। जैसे हम अगर ये बात कहना है किसी को कि ये जो देश है ना, ये वीर जवानों का देश है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने कहा, इतना इसका प्रभाव उत्पन्न नहीं हुआ, ये देश वीर जवानों का है। लेकिन इसी को जब आप, जो बहुत प्रसिद्ध गाना है, ये देश है वीर जवानों का, तो ये सुनने वाले में अधिक प्रभाव, अधिक गहराई उत्पन्न करेगा, इसमें कोई शंका, कोई संशय नहीं है। बात वही होती है, लेकिन उसकी प्रभाव अधिक उत्पन्न हो, अधिक गहराई तक हो, यही भाषा का माध्यम है, यही भाषा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है, और वही होना चाहिए। जैसे हम न्यायालय की बात करते हैं, तो न्यायालय की प्रोसीडिंग में, न्यायालय की कार्यवाही में एक भाषा का जो स्तर है वो अलग होता है। वहां पर जो आपको बात कहनी है, जो समझनी है, जो लिखनी है, जो समझानी है, उसके लिए एक भाषा विशेष का, शब्द विशेष का, एक प्रक्रिया विशेष का आपको पालन करना होगा, तभी वो न्यायाधीश महोदय उसको स्वीकार करेंगे। आप चलताऊ भाषा में कहेंगे, समझ में भले ही उनको आ जाएगा, लेकिन वो रेस्पॉन्स आपको उतना अच्छा नहीं करेंगे। भाषा क्या है? शब्दों को, हमें अपनी बात को शब्दों के माध्यम से किसी को समझाना है, उसी का एक ये प्रक्रम है। लेकिन वो प्रक्रम जितना सुगठित होगा, जितना सुव्यवस्थित होगा, जितना आह्लादित कर देने वाला होगा, उतना कहने वाले को भी आनंद आएगा और सुनने वाले को भी। स्वाभाविक बात है ये। कहते हैं ना, जब तानसेन मेघ मल्हार गाते थे, मेघ मल्हार है तो उसमें भी शब्द ही हैं, लेकिन जिस वाइब्रेशन के साथ में वो गाते थे, जिस गहराई के साथ में, जिस भाव के साथ में, जितना डूब करके वो गाते थे, तो बादलों को भी मजबूर होना पड़ता था बारिश करने के लिए, क्योंकि वो वाइब्रेशन वो वहां तक पहुंचा पा रहे थे। उसके लिए उनको एक प्रक्रिया का पालन करना था और वो करते थे।
जब वो राग दीपक गाते थे, था क्या वो भी साधारण से शब्द ही थे, लेकिन उन्होंने अपनी वाइब्रेशन में एक एक शब्द को इतनी गहराई से पिरोया था कि दीप जल उठते थे। टेम्परेचर बढ़ जाता था, पूरा शहर का टेम्परेचर बढ़ जाता था। कहने का अर्थ यह है किसी भाषा विशेष की यहां पर बात नहीं है। सबसे पहले तो आपके भाव उतने गहरे होने चाहिए, और जो भावों की गहराई है वो तभी उत्पन्न होगी जब आपने अपने अहंकार को, अपने ईगो को साइड लाइन कर दिया है। बस सरेंडर। जब आप गुरु के समक्ष जाते हैं, वहां पर अहंकार साथ में आपके नहीं जाता। यदि आप अहंकार के साथ में गुरु के पास गए हैं, कुछ भी आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। यहां पर आत्म साधना सिद्धि केंद्र में जो आत्म साधना शक्ति है, उसको जागृत करने की जो विधियां हम सिखा रहे हैं, लाभ भी लोगों को पहुंच रहा है। कई लोगों ने यह भी बात कही कि आचार्य जी पहले इसको क्यों नहीं प्रारंभ किया। तो हर एक विचार का, हर एक कदम का एक सही मुहूर्त, एक सही समय होता है, तभी वो उसको प्रारंभ किया जाता है। तो कुल मिलाकर के इस प्रश्न का जो उचित उत्तर है वो इतना ही है कि हर एक प्रकार की प्रार्थना, प्रेयर, स्तुति, उसका उद्देश्य क्या होता है? आत्मा और ईश तत्व के बीच में एक तारतम्य घटित करना, एक योग घटित करना। तो उसकी कला हमें आनी चाहिए। फिर भाषा चाहे जो भी हो, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। कबीरदास जी क्या संस्कृत के प्रकांड पंडित थे? बिल्कुल नहीं थे। भाव प्रधान था। पूरे भक्ति काल में आप देखेंगे, चाहे मीरा है, रैदास है, सब में भावनाएं प्रधान है। भाषा का कोई विशेषज्ञ नहीं। उन्होंने तो विद्यालय की सूरत भी कभी नहीं देखी थी, लेकिन उनका साहित्य पढ़ाया जा रहा है विश्वविद्यालय में, लोग उन पर पीएचडी कर रहे हैं। भाषा माध्यम है, और किसी को भी इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है संस्कृत नहीं आती है, कोई उससे विशेष फर्क नहीं पड़ता। हम लोग हैं यहां पर